जी स्टूडेंट, आज का टॉपिक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड रिटेंशन क्या है, इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। ये कौन सी डिजीज़ है, जैसे कि जेनिटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। जेनिटो यूरिनरी ट्रैक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, उसी का कंटिन्यू अभी तक ये टॉपिक चल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर ये आइकन बटन नज़र आ रहा होगा आपको, लिंक बटन नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, वहाँ क्लिक करके आप यूरिनरी ट्रैक डिसऑर्डर के में जा सकते हैं और इसको फुल देखिएगा, क्योंकि एंड स्क्रीन पर आपको इसकी मज़ीद वीडियो जो है वो भी मिल जाएंगी। तो चलें शुरू करते हैं। जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है, नॉर्मल फ्लो किस तरह का होता है ब्लैडर का, ये मसल्स हैं इसके, और ये यूरिटर है। ये यूरिटर्स हैं दो, जहाँ से यूरिन ब्लैडर के अंदर आता है। ये यूरिथ्रा है जहाँ से पास आउट होकर कहाँ पे जाता है, पास कर देते हैं हम लोग, यूरिन पास हो जाता है, यूरिन कर लेते हैं। पेल्विक फ्लोर है, यानी कि ये मसल्स हैं पेल्विक के। ये बोन नजर आ रही है आपको पेल्विस की, कूल्हे की हड्डी जिसे कहते हैं, ये मसल है। स्फिंक्टर मसल भी इसे बोला जाता है, पेल्विक फ्लोर भी इसे बोला जाता है। यहाँ पे ये मेल का है, प्रोस्टेट नजर आ रहा है। ये ब्लैडर जो दिखाया गया है मेल का ब्लैडर है। फीमेल के अंदर प्रोस्टेट नहीं होता, उसके बिहाइंड क्या होता है, यूट्रस होता है। तो यहाँ पे जो है आपको नजर आ रहा है ये नॉर्मल है किसी टाइप का। यहाँ पे अगर देखेंगे ये साइज इसका कैसा है, और यहाँ पे क्या है, ये वाला साइज कितना है, बिल्कुल ये क्या हो गया है, क्लोज हो गया है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप किस तरह से इजीली पाथवे बना हुआ है। इजीली यूरिन, जो ब्लैडर फुल होता है तो यूरिन पास कर लेते हैं, हमें फील होता है कि यूरिन आया है, तो पर्सन क्या करता है, वो यूरिन पास करने के लिए चला जाता है। यहाँ पे क्या है, ये साइज बिल्कुल स्क्वीज हो गया है, ये छोटा हो गया है। रीजन क्या हो सकती है, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर क्या होगा, माइट भी यहाँ पे कोई स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से ये क्लोज हुआ है। चले नेक्स्ट देखते हैं कि रिटेंशन या इनकॉन्टिनेंस होता क्या है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को अगर हम लोग देखते हैं, इट्स रेफर टू द लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल। ब्लैडर का कंट्रोल क्या होता है, लॉस हो जाता है। किस तरह लॉस होता है कि इट में रेंज फ्रॉम लीकिंग टू फुल लॉस ऑफ द ब्लैडर कंटेंट। क्या होता है कि ब्लैडर में, ब्लैडर पर कंट्रोल ही नहीं रहता, उसके मसल्स होते हैं जो स्फिंक्टर मसल्स हैं, वो क्या होते हैं, वो लूज होना शुरू हो जाते हैं। अब इतना वहां पे प्रॉब्लम हो गया है कि वहां से ड्रिबलिंग होना शुरू हो जाती है, यूरिन जो है ड्रॉप की सूरत में निकलना शुरू हो जाता है। पर्सन जो है उसका कंट्रोल नहीं रहता कि कब वो यूरिन करे, क्योंकि कंटिन्यूसली यूरिन पास होता रहता है। और सेकंड क्या होता है कि एक टाइम आता है कि उसे कैथेटर लगाना पड़ जाता है। अब वो लीकेज किस तरह से हो रही होती है, सम टाइम क्या होता है, स्नेजिंग हो गई है, छींक आई है, कफ हुई है, खांसी जिसे कहते हैं, या उठते बैठते क्या हुआ उसका, जैसे बैठ रहे हैं, फीमेल में मोस्टली ऐसा होता है कि क्या वो थोड़ा बहुत यूरिन निकल जाता है ड्रॉप की सूरत में। टाइप्स इसकी क्या है, टाइप्स ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को देखते हैं। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। स्ट्रेस के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो स्ट्रेस क्या चीज है कि स्ट्रेस हमारी मेंटली स्ट्रेस भी हो सकती है, प्लस वो ब्लैडर इतना प्रेशराइज है कि ब्लैडर के अंदर वो स्ट्रेस में आ चुका है। हमारा ऑर्गन जो है, ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर जो है, वो उसके मसल्स जो हैं, जिसे स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं, जो कि उसको क्या करते हैं, उसको अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाया होता है, वो क्या हुए, लूज हो गए हैं। वहां पे कोई इनकॉन्टिनेंसी आ गई है, वहां पे कोई प्रॉब्लम आ गई है, चोट लगने की वजह से, या कोई ट्यूमर की वजह से, या किडनी स्टोन की वजह से, या फिर जो है प्रोस्टेट ग्लैंड अगर मेल के अंदर है, या फिर अगर फीमेल की बात करते हैं तो पेल्विस का कोई प्रॉब्लम है। सो मैनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या होगा कि स्फिंक्टर मसल्स लूज हो जाते हैं, या मोस्ट जो देखी जाती हैं रीजन, जो बहुत ज्यादा रीजन सामने आती हैं, वो हैवी लिफ्टिंग, यानी कि वेट लिफ्टिंग करने वालों में ये प्रॉब्लम ज्यादा नजर आता है। अब एक टाइप क्या होती है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, फीलिंग ऑफ द अर्जेंसी टू वाइट फॉलोइंग बाय द इनकॉन्टिनेंस। इट इज एसोसिएटेड विद कंडीशन सच as पार्किंसन डिजीज एंड अल्जाइमर डिजीज। पार्किंसन और अल्जाइमर डिजीज ऐसे हैं जिसमें मसल्स जो हैं इनवॉलेंटरी काम करना शुरू कर देते हैं। ये रिलेशन किसके साथ, ब्रेन के साथ होता है। और मसल्स में जो है पर्सन के जो, और जैसे हाथ है, पाँव है, ये क्या होते हैं, ये पाँव वगैरह क्या, इनमें
कपकपाहट शुरू हो जाती है और ये क्या होता है, इनवॉलेंटरी काम करना शुरू हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं अल्जाइमर और पार्किंसन डिजीज के बारे में जानना तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में करिएगा, ताकि इस पर मैं एक वीडियो बनाकर आपके सामने हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस जो है रिपीट होती है कि ब्लैडर बार बार यूरिन फील हो रहा है, बार बार उस पर्सन को जिस में भी ये कंडीशन है वो बार बार फीलिंग होगी कि ब्लैडर उसका फुल है और वो लीकेज होता जाएगा, क्योंकि ब्लैडर फुल होगा उसमें कंप्लीटली वो यूरिन पास नहीं होगा, कुछ यूरिन जो है ब्लैडर के अंदर रह जाएगा जिसकी वजह से लीकेज होना शुरू हो जाएगी। मिक्स इनकॉन्टिनेंसी के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये मिक्सचर ऑफ बोथ स्ट्रेस एंड अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, यानी कि उसको फील होता है कि मुझे यूरिन आया है और बहुत जल्दी बस निकल जाएगा, बस निकल जाएगा। सेकेंडली क्या होता है कि स्ट्रेस होता है, उसका ब्लैडर जो है वो, ये बहुत कंडीशन के साथ पर्सन होता है। एक मेंटली स्ट्रेस है, दूसरा उसका ब्लैडर इस कदर फुल है कि वो ब्लैडर स्ट्रेस में आ गया है। हर ऑर्गन जो है वो भी पेन और कोई भी इंजरी की वजह से स्ट्रेस में आ सकते हैं। फंक्शनल इनकॉन्टिनेंसी अगर हम बात करते हैं तो ये भी बोथ मेंटल एंड फिजिकल इम्पेयरमेंट की वजह से होता है। जैसे कि हमने पार्किंसन की बात की है, अल्जाइमर की बात की है, तो यहाँ पे क्या हुआ, फिजिकली मेंटली अगर इम्पेयर है पर्सन, जो है फिजिकली या मेंटली इल है, दिमागी तौर पर वो सही नहीं है या उसको वो पैरालाइज है या कुछ ऐसा है, इस सूरत में भी क्या होता है, इनेबल होता है पर्सन के वो टॉयलेट तक जा सके और उस वक्त जब उसको यूरिन आया वो पास कर सके। तो क्या होता है इस सूरत में, अगर वो इनेबल है फिजिकली एंड मेंटली, वो अपने कपड़ों के अंदर ही यूरिन पास कर देगा, जहां बैठा है वहीं पे यूरिन पास कर देगा। उसको कुछ पता नहीं होगा कि कैसे यूरिन निकल आया है, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं कि वो जा सके या किसी को बता सके। टोटल इनकॉन्टिनेंस की बात अगर करते हैं तो कंप्लीट लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, इसमें तो कंटिन्यूसली क्या होता है, पर्सन के कपड़े गीले होते रहते हैं, उसको पता ही नहीं है, चलते फिरते उठते बैठते सोते हुए भी यूरिन उसका निकलता रहता है। अब अगर हम देखते हैं कि ऐसी कंडीशन क्यों होती है, क्या रीजन है, क्या कॉजेज हैं, तो लॉस ऑफ स्फिंक्टर कंट्रोल है, यानी कि उसके जो मसल्स हैं वो कंट्रोल में नहीं है, उसका जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉब्लम कर रहा है, उसका न्यूरो सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। सडन चेंज ऑफ प्रेशर विद इन दी अब्डोमेन, अब्डोमेन पर अगर सडनली कोई प्रेशर आ गया, प्रेशर क्या, सपोज प्रेगनेंसी हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, या फिर विमेन की बात करते हैं, वुमेन की बात करते हैं, खवातीन की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसका पेल्विस जो है वो कमजोर है, वीक है, जिसकी वजह से वहां के मसल लूज हो गए और ब्लैडर के मसल भी क्या हुए, उसके साथ लूज होने की वजह से क्या होगा, यूरिन उसको अनकंट्रोल हो जाएगा कि वो रोक सके, वो कंटिन्यूसली ये प्रॉब्लम उसको होगी। ये एज के साथ भी हो सकता है। फिर क्या होता है, फिजिकली एक्सोशंस जैसे सच ऐसा हैवी लिफ्टिंग की वजह से, या कोई जॉब ऐसी है उसकी कि लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टैंडिंग कंटिन्यू खड़े रहने की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। ओबेसिटी हो सकती है, बहुत ज्यादा मोटापा जो है, प्रेशर पड़ता है ब्लैडर के ऊपर, पेट का और जितने भी हमारे ऑर्गन है, तो उसमें भी ये हो सकता है। पेल्विक फ्लोर इंजरी हो गई है, पेल्विस जो है टूट गई है, फ्रैक्चर हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, गिर गया है कोई पर्सन, तो उस सूरत में भी ये कंडीशन होने के चांसेस होते हैं, या कोई सर्जरी हुई है। तो होप सो आपको ये इतनी सी वीडियो पसंद आई होगी, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। तो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम लोग इसकी पैथोफिजियोलॉजी को, और पैथोफिजियोलॉजी देख लेंगे। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव एजिंग, स्ट्रेस, इनकॉन्शियस ट्रोमा, ट्रोमा की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से क्या होता है कि इनकॉन्टिनेंस, यूरिन हो जाता है, इरिटेट होता है म्यूकस मेम्ब्रेन, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, क्योंकि प्रेशर है, प्रेशर क्या होगा उस पर पड़ेगा, ब्लैडर पर, ब्लैडर के अंदर जितने मेम्ब्रेन्स हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, वो क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे, वो प्रेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो यूरिन को पास आउट करेंगे, बाहर की तरफ धकेलेंगे, और वो क्या, उसकी टोटल शेप चेंज हो जाएगी। स्फिंक्टर मसल्स क्या होंगे, वो लूज हो जाएंगे। इट लॉस इलास्टिसिटी, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ड्रिबलिंग, लॉस ऑफ कंट्रोल। मैनिफेस्टेशन क्या होंगे, इनवॉलेंटरी लॉस ऑफ यूरिन होगा, और यूरिन प्रॉपरली जो है वो कंट्रोल नहीं होगा पर्सन का, वो इनवॉलेंटरी ना चाहते हुए भी यूरिन पास होता रहेगा।
मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं, स्ट्रेस कॉन्टिनेंस शुड इंक्लूड बिहेवियर मॉडिफिकेशन, उसको एक्सरसाइज के मेथड बताए जाते हैं, एक्सरसाइज किस तरह से करना है, पेल्विक फ्लोर मसल्स को किस तरह से उसकी एक्सरसाइज करनी है, अगर फीमेल है तो उसको कोई मेडिकेशन दी जाती है, एस्ट्रोजन वगैरह रिप्लेसमेंट की जाती है ताकि यूरिन इनकॉन्टिनेंस को कवर किया जाए। होप सो आपको पसंद आया होगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि न्यू अपडेट न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे।